महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलवाया। बताओ आज जो ये महिलाएं, चाहे हमारी रेखा गुप्ता हो, चाहे हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो, इनको अगर इतने बड़े पद पर ये बैठी है तो स्वामी दयानंद को उसका दर्शकों, जब उनकी इतिहास, उनकी जीवनी से जुड़ी पुस्तकों को हमने पढ़ा तो उसमें जो चीजें देखने को मिली उन्होंने हमें हैरान किया। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जो व्यक्ति खुद को समाज सुधारक कहता है, अगर वो आधी आबादी यानी कि महिलाओं को सिर्फ उनके लिंग की वजह से उपदेश देने के लिए मना करता है, तो क्या आप इसे लैंगिक समानता कहेंगे या भेदभाव? लेकिन जब यही बात एक तथाकथित समाज सुधारक की पुस्तक में देखने को मिलती है तो लोग उसे तपस्या और ब्रह्मचर्य का नाम देकर सही ठहराने लगते हैं। प्रतिबंधित नामों की सूची में एक नाम पार्वती भी शामिल है। पार्वती नाम जो कि करोड़ों हिंदुओं के लिए आदरणीय नाम है, उनके नाम वाली लड़की से शादी ना करने की सलाह देना सबसे बड़ा सवाल। एक व्यक्ति जो स्त्री और पुरुष में अंतर करे, महिलाओं से दूरी बनाए रखने की बात कहे, उनके नाम तक पर आपत्ति जताए, क्या वह सच में समाज सुधारक हो सकता है? क्या वो सच में युग पुरुष था? नहीं है, वो सारे विचार वेदों और शास्त्रों के हैं। चलिए एक पल के लिए आपकी इस बात को मान लेते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा तार्किक सवाल यह खड़ा हो जाता है कि अगर आप एक महान समाज सुधारक थे, आप एक युग पुरुष थे, के विचारों पर आने वाली पीढ़ियां चलने वाली थी, तो आपने उन रूढ़िवादी बातों का विरोध क्यों नहीं किया? जो बातें महिलाओं को हीन दिखाती हैं, उन्हें समाज में पीछे धकेलती हैं, उन्हें आपने अपनी पुस्तक में जिस व्यक्ति को इतिहास की किताबों में एक महान समाज सुधारक कहा गया, जिसे एक युग पुरुष बताया गया, क्या उस व्यक्ति की विचारधारा में महिलाओं के लिए समानता नहीं थी? क्या वो सच में महिलाओं से परहेज करते थे? क्या वो महिलाओं को आध्यात्मिक ज्ञान का अधिकारी नहीं मानते थे? आज हम बात करेंगे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद की और आपको दिखाएंगे उनकी अपनी ही किताबों के वो पन्ने जिन्हें शायद आज तक आपसे छुपाया गया। दर्शकों, आज हम आपको जो भी प्रमाण दिखाएंगे वो आर्य समाज में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश से होंगी। आज वर्तमान में स्वामी दयानंद जी के शिष्य कहते हैं कि स्वामी जी ने महिलाओं के लिए ठोस कदम उठाए, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलवाया। बताओ आज जो ये महिलाएं, चाहे हमारी रेखा गुप्ता हो, चाहे हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हो, इनको अगर इतने बड़े पद पर ये बैठी है तो स्वामी दयानंद को उसका श्रेय जाता है। नहीं तो पैरों की जुत्ती मान करके इनको धुतकार दिया जाता था। स्वामी दयानंद ने पढ़ने का अधिकार दिया। दर्शकों, जब उनकी इतिहास, उनकी जीवनी से जुड़ी पुस्तकों को हमने पढ़ा तो उसमें जो चीजें देखने को मिली उन्होंने हमें हैरान कर दिया। दर्शकों, अब सवाल उठता है, जो आज स्वामी दयानंद के शिष्य जिन बातों को कर रहे हैं वो सत्य है या फिर जो स्वामी दयानंद जी के जीवनी से जुड़ी पुस्तकों में लिखवाया गया है वो सत्य है? इसका जवाब भी आर्य समाज के विद्वानों को देना चाहिए। दर्शकों, अब ध्यान से देखिए इस दस्तावेज को। यहाँ साफ लिखा है कि जब कुछ महिलाएं स्वामी दयानंद के पास आईं तो उन्हें सीधे कह दिया गया कि हम तुम्हें उपदेश नहीं दे सकते। यहाँ तक कि महिलाओं को अपने पास आने तक की अनुमति नहीं थी। अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जो व्यक्ति खुद को समाज सुधारक कहता है, अगर वो आधी आबादी यानी कि महिलाओं को सिर्फ उनके लिंग की वजह से उपदेश देने के लिए मना करता है, तो क्या आप इसे लैंगिक समानता कहेंगे या भेदभाव? बात सिर्फ उपदेश ना देने तक सीमित नहीं है। अब जरा यह देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मचारियों को स्त्रियों के दर्शन भी नहीं करने चाहिए। दर्शकों, इतिहास में बड़े बड़े संत, साधु, महात्मा हुए हैं, मगर इस प्रकार की बातें किसी भी महापुरुष ने नहीं कही हैं। इस तरह का भेदभाव किसी भी बड़े महापुरुष ने नहीं किया है। सोचिए, अगर आज के दौर में कोई आम इंसान ऐसी बात कहे तो समाज उसे संकीर्ण मानसिकता या पिछड़ी सोच वाला, लेकिन जब यही बात एक तथाकथित समाज सुधारक की
पुस्तक में देखने को मिलती है तो लोग उसे तपस्या और ब्रह्मचर्य का नाम देकर सही ठहराने लगते हैं। अब सवाल यह है, क्या स्त्री कोई अपवित्र वस्तु है? क्या किसी महिला को देखने मात्र से अध्यात्म नष्ट हो सकता है? यह कैसी आध्यात्मिकता है? अगर हम भारत के समृद्ध इतिहास को देखें तो वो चाहे मीराबाई हो या मैत्री जैसी महान महिला संत विदुषियां हों, जिन्होंने अपनी भक्ति और साधना से भगवत प्राप्ति की है। जब ईश्वर की नजर में आत्मा समान है तो इंसानों की बनाई किताबों में महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों रखा जा रहा है? क्या आत्मा भी पुरुष और स्त्री में बटी होती है, या फिर यह उस समय की रूढ़िवादी और संकीर्ण सोच थी जिसे धर्म का नाम दे दिया गया? दर्शकों, अब इस तीसरे अंश को और देखिए जो आपको हैरान कर देगा। यह अंश है सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास का, जिसमें यह स्पष्ट लिखा है, अश्विनी, भरणी, रोहिणी आदि नक्षत्र नाम वाली, पीपल, बड़ आदि वृक्ष नाम वाली, गंगा, यमुना आदि नदी नाम वाली, चांडाली, हिमालय, पार्वती आदि नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए। दर्शकों, इस प्रतिबंधित नामों की सूची में एक नाम पार्वती भी शामिल है। पार्वती नाम जो कि करोड़ों हिंदुओं के लिए आदरणीय नाम है, उनके नाम वाली लड़की से शादी ना करने की सलाह देना, क्या यह उस देवी के नाम का सम्मान है या एक बहुत बड़ा विरोधाभास? सबसे बड़ा सवाल, एक व्यक्ति जो स्त्री और पुरुष में अंतर करे, महिलाओं से दूरी बनाए रखने की बात कहे, उनके नाम तक पर आपत्ति जताए, क्या वह सच में समाज सुधारक हो सकता है? क्या वो सच में युग पुरुष था? क्या वो सच में एक महापुरुष था? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें। जब इन कड़वे तथ्यों पर सवाल उठते हैं तो स्वामी दयानंद के शिष्य कहते हैं कि यह जितनी भी बातें हैं ये स्वामी दयानंद के अपने विचार नहीं थे। स्वामी दयानंद ने अपना कोई भी विचार सत्यार्थ प्रकाश में या अन्य किसी भी जो भी उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, स्वामी जी का कोई भी विचार नहीं है, वो सारे विचार वेदों और शास्त्रों के हैं। चलिए एक पल के लिए आपकी इस बात को मान लेते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा तार्किक सवाल यह खड़ा हो जाता है कि अगर आप एक महान समाज सुधारक थे, आप एक युग पुरुष थे, के विचारों पर आने वाली पीढ़ियां चलने वाली थी, तो आपने उन रूढ़िवादी बातों का विरोध क्यों नहीं किया? जो बातें महिलाओं को हीन दिखाती हैं, उन्हें समाज में पीछे धकेलती हैं, उन्हें आपने अपनी पुस्तक में बिना किसी काट-छांट या विरोध के जैसे के तैसे क्यों शामिल किया? एक सच्चा समाज सुधारक वो होता है जो गलत परंपराओं को सुधारे, ना कि उन्हें एज इट इज आगे बढ़ाए। दोस्तों, इसके बिल्कुल विपरीत अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में संत रामपाल जी की विचारधारा को देखें, संत रामपाल जी ऐसी किसी भी रूढ़िवादी बात को और उस सोच को आगे नहीं बढ़ाते। संत रामपाल जी ऐसी रूढ़िवादी सोच का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते, चाहे वो मनुस्मृति में लिखी हो, चाहे वो पुराणों में लिखी हो, या फिर अन्य किसी ग्रंथ में। संत रामपाल जी का स्पष्ट संदेश है, जो भी बात मानवता समानता के खिलाफ है उसे तुरंत नकार देना चाहिए। और यही कारण है आज उन्हें लाखों करोड़ों एक वास्तविक समाज सुधारक मानते हैं। वे स्त्री और पुरुष में किसी भी प्रकार से भेद नहीं करते। उनका कहना है नर हो या नारी दोनों है मोक्ष के अधिकारी। भक्ति सबसे ऊपर है, सेवा उसके साथ साथ बात है, बाकी है ही नहीं। नर सेवा नारायण सेवा और भक्ति तो प्रथम है। मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। वो स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान आत्मा का दर्जा देते हैं। दर्शकों,
आज का समय किसी को भी आंख मूंद कर मानने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि हर विचार, हर उस सोच को तर्क और शास्त्रों की कसौटी पर परखने का। जो विचार समाज को बांटे, धर्म को बांटे, महिलाओं के अधिकार को दबाए, क्या उसे महान कहा जा सकता है? या फिर वास्तविक समाज सुधारक वो है जो हर इंसान को समान अधिकार दे? जो विचार महिलाओं को आध्यात्मिक ज्ञान से दूर रखें, वो समाज का सुधार नहीं बल्कि समाज को पीछे ले जाने के विचार हैं। आज की पढ़ी लिखी शिक्षित युवा पीढ़ी को किताबों को खुद पढ़ना होगा, सच को परखना होगा और यह तय करना होगा कि वो समानता के साथ खड़े हैं या भेदभाव के साथ। भेदभाव को धर्म का नाम देने वाले विचारों से समाज को सावधान रहना होगा, क्योंकि सच्चा संत और सच्चा समाज सुधारक वही है जिसकी नजर में सब समान हो। और आज वर्तमान में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे समाज सुधारक और युग पुरुष हैं, जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, जो सबकी समानता की बात करते हैं, जिनका नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं। ऐसे महान समाज सुधारक के साथ जुड़िए, क्योंकि अब वक्त है समाज और देश को बदलने का। अंत में दर्शकों से मेरा यही निवेदन है, यह चैनल हमारा नया है, हमारी इस बेबाक आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते हमारे उस चैनल कबीर यथार्थ ज्ञान को बंद कराया गया है। मेरा आपसे निवेदन है, इस बेबाक आवाज का समर्थन करें, मेरा हौसला बढ़ाएं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरे इस मंच पर ऐसे वीडियोज आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संत रामपाल महाराज।